नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन बैचेज़ के बारे में, जो किसी भी नोटिफ़िकेशन के लॉन्च होने के तुरंत बाद लॉन्च कर दिए जाते हैं यूट्यूब पर विभिन्न-विभिन्न कोचिंग्स द्वारा। आज की डेट में जैसे आपने देखा होगा, जब से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का नोटिफ़िकेशन आउट हुआ है, सारी कोचिंग्स में एक होड़ लग गई है 99 का बैच लॉन्च करने की, 199 का बैच, परिवर्तन बैच, वर्दी बैच। ये सब बैचेज़ आपकी तैयारी को एनहांस जितना नहीं करते, उतना नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो कैसे? आपने देखा होगा कि जब ऐसे बैचेज़ लॉन्च करे जाते हैं, तो उसके साथ-साथ एक टाइम टेबल भी लॉन्च कर दिया जाता है कि जी 10 से 12 आपकी मैथ की क्लास होगी, उसके बाद रीज़निंग की। लगभग 2-2 डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे की एक क्लास रखी जाती है। तो मैं ये सोच रहा था कि यदि 10 घंटे की क्लास ही पूरे दिन में होगी, तो इंसान इस महत्वपूर्ण टाइम जो कि 2 ढाई महीने का बचा है, इसमें जब उसे मॉक टेस्ट देने चाहिए थे, जब उसे रिवीजन करना चाहिए था, जब उसे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए थी, वो 2-2 घंटे की क्लास ले रहा था। 10-10 घंटे की अगर दिन में क्लासेज़ ही होंगी, तो पूरे दिन में वो ना तो वो रिवाइज़ कर पाएगा, ना वो सेल्फ स्टडी कर पाएगा, ना वो अच्छे से मॉक को एनालिसिस कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो ये जो भी बैच आज के टाइम में यूट्यूब पर लॉन्च करे जा रहे हैं, ये आपकी तैयारी को खराब कर सकते हैं। तो आज की डेट में मेरा यही सजेशन है कि इन बैचेज़ से आप अपनी दूरी बनाएँ। यदि आप निरंतर पढ़ते आ रहे हैं पिछले 6 महीने से, 1 साल से या डेढ़ साल से, तो आपको इन बैचेज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपने जो भी अब तक पढ़ा है उसे रिवाइज़ करें बार-बार। इन कोचिंग का तो ये कोचिंग्स आज की डेट में ऐसे बिहेव कर रही हैं कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये 2 ढाई महीने जो हैं, इसमें बच्चों से पैसा जितना से ज़्यादा हो सके सब कमाएँ। इन्हें आपके सिलेक्शन से मतलब ही नहीं है। यदि आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप इनके छात्र हैं, यदि आप नहीं होते हैं तो इनके नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कोई भी आज की डेट में अपना छात्र मानने को तैयार नहीं है। और सिलेक्शन होता सिर्फ़ 2 चीज़ से, गाइडेंस और सेल्फ स्टडी। और गाइडेंस ये अच्छी दे ही नहीं पा रहे हैं इन 2 ढाई महीनों में, और सेल्फ स्टडी ये अपने बैचेज़ जब लॉन्च कर देते हैं तो सेल्फ स्टडी का टाइम बचता ही नहीं है। तो आज की डेट में, अभी के टाइम पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी बैच ना लें। अगर आप सच में चाहते हैं कि 2 ढाई महीने अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ आप और अपनी तैयारी को एनहांस कर पाएँ, तो आपको मेरे हिसाब से वीक में 5 दिन मॉक टेस्ट देना चाहिए। मतलब फुल लेंथ जो एग्ज़ाम में आता है, जितना ज़्यादा 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100, 150 आते हैं तो 150 क्वेश्चन का जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम का, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, 5 दिन उसका मॉक दीजिए, 2 दिन उसका फुल एनालिसिस करिए, और जो भी अपने वीक टॉपिक्स हैं उन्हें कहीं नोट करके उनकी वीडियो देख सकते हैं, थ्योरी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ना कि पूरी-पूरी क्लासेस ले रहे हैं। जब आप अपना मॉक देते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपका कौन-सा वीक एरिया है, किस पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, मॉक देने में कोई दिक्कत आ रही है, 1 घंटा पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, या लगातार बैठ के मॉक दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, क्या आपकी स्पीड है, कौन-सा सब्जेक्ट वीक है, इन सब चीज़ों का आपको अगर पता लगेगा, वो सिर्फ़ मॉक टेस्ट से पता लग सकता है। अब आगे करना क्या है, इसके साथ-साथ यूट्यूब और सोशल मीडिया का यूज़ जो है आपको मिनिमाइज़ कर देना चाहिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। चला लो, इतना मत चलाओ कि पूरे दिन उसी में लगे रहें, क्योंकि जब रील स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, तो आदमी को टाइम का पता नहीं लगता। 8 से 10 घंटे मेरे हिसाब से एनफ है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, और भी अपने कामों को ऐसा डिले मत करें कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तभी करेंगे। लिमिटेड टाइम में, और लिमिट अपने आप को लिमिट में रख के आपको जो करना है करें। मॉक की टाइमिंग सेम रखें, यदि जैसे मान लो फर्स्ट शिफ्ट की टाइमिंग 9 बजे की है, तो 9 बजे ही दें। सेकंड शिफ्ट अगर 12 बजे से है, तो ऐसे ही आप घर में भी उसी टाइम पर टेस्ट देके अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ-साथ वो कर सकते हैं एक्सरसाइज़ और फिज़िकल की तैयारी। जैसे दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम जो है होगा, उसमें फिज़िकल भी एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अभी से फिज़िकल थोड़ा-थोड़ा उस पे ध्यान दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में एग्ज़ाम के बाद आपको कम टाइम मिले फिज़िकल का, और आप उसमें नहीं कर पाएँ, और अपनी एंड के टाइम में मोस्टली देखा जाता है कि एग्ज़ाम के आस-पास अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इन 2 ढाई महीनों में, या जब भी आपका एग्ज़ाम पास आता है। ये सब एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरी साइड से ये एडवाइस है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।